नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। देश के दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री सनातन को लेकर आमने सामने हैं। तिरुपति लड्डू विवाद से भड़की सियासत अब आग की तरफ फैलती जा रही है और इसके केंद्र में है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, जिन्होंने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सनातन की रक्षा करने का प्रण ले लिया है। पवन कल्याण ने कल तिरुपति में कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। सनातन की रक्षा में अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो अफसोस नहीं होगा। उन्होंने तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को भी ओपन चैलेंज कर दिया और कहा कि जो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं और सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनका खुद ही सर्वनाश हो जाएगा। इसका जवाब उदयनिधि ने सिर्फ 4 शब्दों के जरिए दिया है और कहा है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो क्या सनातन के खिलाफ उदयनिधि के मन में नफरत जस की तस बनी है? पूछा गया कि सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का नाश हो जाएगा, तो उन्होंने क्यों कहा कि इंतजार करिए और देखिए। इधर पवन कल्याण ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को भी चुनौती देते हुए कह दिया कि आप पीएम मोदी से नफरत करें चलेगा, लेकिन भगवान राम का अपमान करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। आखिर पवन कल्याण इतने अग्रेसिव होकर क्यों सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या पवन कल्याण साउथ में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं? उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की मांग कर दी है। साथ ही देश के सभी मंदिरों में प्रसाद के सनातन सर्टिफिकेशन की भी मांग कर दी है। इधर तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि करोड़ों भक्तों की भावना से जुड़ा हुआ यह मामला सियासी अखाड़े में तब्दील न हो, लेकिन इस मुद्दे पर धर्म और सियासत को अलग करना शायद नामुमकिन सा लगता है। जुबानी जंग तेज है। आज इन्हीं पहलुओं पर करेंगे बात दहाड़ की चर्चा में, लेकिन उससे पहले पवन कल्याण ने क्या कहा और इस पर उदयनिधि स्टालिन का जवाब क्या रहा, ये भी आप सुनिए। Anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. And I will also safeguard. I'm conveying this to the so-called secularists who ridicule my Sanatana Dharma. Let me tell you today, and I will safeguard my Sanatana Dharma with my life. When the honorable opposition leader, Sri Rahul Gandhi says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigahan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. So, Pawan Kalyan said Sanatana Dharma cannot be wiped out. Those who said it will be wiped out. Okay, let's wait and see. Let's wait and see. Mr. Pawan Kalyan is acting at the behest of BJP party. He's acting like an agent and a double agent of the RSS and the BJP party. Today, Mr. Pawan Kalyan has no right whatsoever to talk about Rahul Gandhi ji while his party is in alliance with the BJP. It was the BJP that was the reason for the Godhra or the Manipur incidents. तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज जिस सवाल के इर्द गिर्द रहेगी चर्चा दहाड़ की, वो ये कि राहुल और उदयनिधि को पवन कल्याण की चुनौती आखिर क्यों है? क्या हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक साधने की कोशिश है? क्या दक्षिण भारत में सियासी मुद्दा बना पाएगा हिंदुत्व? क्या हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहते हैं पवन कल्याण? उदयनिधि के वेट एंड वॉच का आखिर मतलब क्या है?